है। अगर तुम सचमुच सिर्फ डूअरशिप से हटके सीयर में आओ ना, बड़े खुश और मौज में रहोगे, क्योंकि हमारी मर्जी से तो कुछ काम होता ही नहीं है। हम एक चाहते हैं, होता दूसरा है। इससे अच्छा सीयरशिप अच्छी है ना। मैं दृष्टा बन के, साक्षी बन के, चेतनात्मा बन के चलता रहूं। मेरी मर्जी तो वैसे ही नहीं चलेगी। कहते हैं एक बात होती है दूसरी, तो ऐसा क्यों चलाऊं अपना मन कि ऐसा नहीं, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। चलाते ही नहीं है। सीयरशिप दादा की इतनी अच्छी है, दृष्टा, साक्षी, चेतन, सच्चित, आनंद स्वरूप होकर के चलते चलो। किसी बात में कोई गड़बड़ी नहीं है। भगवान ही भगवान है। चेतन सत्ता को हर बार देखते चलो। चेतनता के सिवाय कुछ और नहीं। साक्षी बनो। तो इस तरह से चेतन सत्ता में व्यवहार करते हुए भी हमको अच्छा नहीं लगता। चेतन हूं मैं, ये भी वही है जो मैं हूं। मैं हूं और ये है वननेस और सेमनेस। दादा हमेशा बोलते थे एक परमात्मा है और एक जैसा है। जो तुम्हारे में है वही मेरे में है। ये स्त्री पुरुष के चोले में कोई बदल नहीं जाता। भगवान वैसे ही रहते हैं, जैसा स्त्री में वैसा पुरुष में। ये भ्रम है, चोले का भ्रम है। कितने लोग बच्चे गुमराह हो जाते हैं, चोले का भ्रम आ जाता है। अरे ये स्त्री है, बड़ी सुंदर है, ऐसा है, कुछ नहीं है। दिखाते हैं, ज्यादा साफ दिखाते हैं, सिर्फ चोले का भ्रम है और कुछ नहीं है। तो समझ जाते हैं बात को, तो फिर कभी आते ही नहीं, सीयरशिप में खड़े रहते हैं। और सीयरशिप में बहुत मजा आता है। मेरे को सिर्फ दृष्टा साक्षी होके, चेतन होके देखना है, करना कुछ नहीं। करने वाला परमात्मा, जो प्रकृति होगी, जैसा जिसका बीज होगा वैसा फल आएगा। न तुम कुछ करेगा, न मैं कुछ करूंगी, है ना। और बाकी तो ये तुमको पक्का करना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे को जानना है। ये कोई बड़े और छोटे की बात नहीं होती। एक बच्चा है उधर हमारा लखनऊ में, मेरे से बहुत सवाल पूछता है। एक दिन पूछता है भगवान कितना बड़ा है, तुम बता सकते हैं भगवान कितना बड़ा है। तो मैंने कहा आसमान में देखो, हवाई जहाज जा रहा है, कितना बड़ा है। कहता है बहुत छोटा दिख रहा है। मैंने कहा एयरपोर्ट पे चलते हो, हवाई जहाज कितना बड़ा तुमको दिखता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। मैंने कहा ऐसे ही भगवान है, दूर से देखोगे तो छोटा दिखेगा, पास से देखोगे तुमको बड़ा दिखेगा। अरे आया है मेरा गुरु, आया है मेरा सत्संगी, आया है मेरा प्यार, ये बड़ा जहाज है, बड़ा बड़ा तुमको दिखाई देगा, दूर से देखेगा। अरे बोला वो हवाई जहाज इतना छोटा जा रहा है। ये छोटा और बड़ा उसको समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं भगवान तो भगवान है, न छोटा न बड़ा। साइज कभी छोटा बड़ा होता नहीं। होशियार बन के देखो, परमात्मा की एक बात अपने अंदर पूरी गांठ बांध लो। ये कभी तुम्हारे अंदर से जानी नहीं चाहिए, भुलाओ नहीं, नेवर। तुम कभी लूज टॉक्स में आकर के दुनिया की बात और गप सड़ाकर में भगवान को कभी न भुलाना। ये बड़ा अंदर में भगवान हमको देखने का बड़ा सपोर्ट मिलता है। हम कहीं भी जाते हैं, मन कभी भी घबराओ, किसी बात से कुछ ऐसा करो, किसी के लिए भी, मैं एकदम उसको बोलती हूँ भगवान देखो, भगवान देखो, भगवान। उसको याद आता है भगवान देखना, उसका मन मजबूती से खड़ा हो जाता है। कभी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि भगवान को देखना है, मुझे भगवान की बात सुननी है, मुझे भगवान की बात माननी है। लैंग्वेज कहने में ऐसे आती है क्योंकि शब्द तो हमको इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, परंतु परमात्मा की ये बहुत बड़ी महिमा है। ऑल परवेडिंग, भगवान ने बोला ऐसा कोई जगह खाली नहीं जहां भगवान न हो, ही है परमात्मा। तो भगवान को लेकर के चलते चले, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं थी। और आप भी न घबराओ, जो कुछ भी है, शब्द भगवान है, पानी भगवान है, धरती भगवान है, उर्वरा शक्ति सब भगवान है। भगवान भगवान कहते कहते चलते चलो। कभी अंदर में घबराहट या नीचे ऊपर समझने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी महिमा सबसे बड़ी है। और कुछ रह गया? हाँ बोलो, माइक तो इसको। गुरुजी, हाँ, गुरु की अति कृपा है अपने ऊपर। तो हाँ,
गुरु ने जब जिस दिन से बताया अपने को कि ख्याल टोटल झूठे हैं, हाँ, तो मैंने एक बार नहीं कई बार रियलाइज किया है कि बिल्कुल ख्याल झूठे हैं। जब भी ख्याल आता है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो एकदम ख्याल को हटा देते हैं कि गुरु ने कहा झूठा है, और सच में झूठा हो जाता है। वो दोबारा सच्चे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही बात है। पर जो प्रकृति के सामने आ जाता है तो उसको फिर फेस कर लेते हैं। हाँ, बाकी ख्याल को अभी बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। हाँ, बाकी गुरु के हर बात में रहस्य है। हाँ, गुरु ने जैसे 84 लाख जूनों का बताया कि आप लिखोगे तो आपको अनुभव होगा कि कितना समय लगता है लिखने में। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि इतने सारे जन्म आप गवा के फिर जाके आप मानुष जन्म में आए हैं। हाँ, हाँ। तो इतना रियलाइज हो रहा था कि अपने को लिखने में अगर इतना समय लगेगा, जैसे अपना मानुष जन्म है, इसमें अगर हमने जिंदगी सालों की गुजार दी, तो एक एक लिख के अपनों को कितने साल गुजारने पड़ेंगे कि दोबारा ये जन्म अपने को मिले। बराबर। तो गुरु के हर बात में रहस्य है कि हम अभी के अभी क्यों नहीं निश्चय कर लें। तभी अपने को एहसास हुआ कि गुरु को अपने लिए दर्द है। बिल्कुल। तो इसीलिए अपने को भी वो दर्द जगाना चाहिए। पीछे क्यों हटे हम भी? गुरु जब हमारे साथ है तो हम क्यों पीछे हटे? जबकि गुरु मददगार है। बिल्कुल मददगार। शास्त्र, सत्संग और गुरु मददगार खड़े हैं। आप जो हेल्प मांगेंगे आपको मिलेगी। तो बेकार पीछे हटना तो बिल्कुल बेकार है ना। बिल्कुल। और ये मन झूठे के साथ हम लोग दौड़ के सारा दिन बैठते हैं। मन अंधे ने जन्म गवाया, जन्म गवा देता है हमारा। अच्छा खासा हमको जन्म मिला, ये झूठा मन गवा देता है ना ऐसा। हाँ, बहादुर तुमको बनना पड़ेगा। बात को सारे दादा का ज्ञान लेकर के इसमें से तुमको एसेंस निकालना पड़ेगा, सार। तो आप देखेंगे फिर भी प्यार जो है वो सार है प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। तुम एंड में आएगा तुमको प्यार ही देना पड़ेगा। और प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम के द्वारा भगवान नहीं मिलेगा। प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भगवान प्यार से मिलता है, बिना प्यार के भगवान कभी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो इसको जानो अंदर में। प्यार करना भी गुरु ने सिखाया है, अपने बस की बात नहीं है। प्यार एक ऐसी चीज है, एक्शन प्यार नहीं समझना। अगर कोई भी मेरे सामने, तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम अंदर में सिर्फ विचार करो ये भगवान है, तो ये प्यार हो गया। गॉड इज लव, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। मैंने भगवान देखा आप सब में, माना मैंने सबको प्यार किया। आप भी अगर भगवान देखोगे तो आपका भी प्यार हो गया। हम एक्शन में कभी प्यार नहीं करते हैं। हम बाहर से एक्ट करके दिखाएं। मैंने सारी एक्शन आपके रोके हैं। पांव छूना, हाथ जोड़ना, सर झुकाना, मैंने सब बंद किया। जो तू है सो मैं हूं, सीधा खड़े हो जाओ। भगवान तुम्हारे रूप में आया है, न तुम छोटा है न बड़ा है, परमात्मा इस रूप में आया है। मैं सिर्फ तुमको कहती हूँ तुम भगवान है। बाकी तुम्हारे पापी पुण्य कर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं। पहले तुम भगवान है। वो जो कर्म है वो तो तुमको फल मिल ही जाएगा, इसमें हमको क्या करना है। और जब भगवान बैठा है तुमको अपने आप ताकत देगा सामना करने के लिए। छूट जाएगा इन बातों से नहीं, बस हिम्मत अपनी। अरे है भगवान तो है भगवान। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। भगवान देखेगा भगवान हो जाएगा। भगवान देखेगा, देखो राग गया, द्वेष गया, अभिमान गया, इच्छा गई। हाँ, मैत्री, करुणा, मुदिता, 3 चीजें तुम्हारे पास आ जाएगी। माना मित्रता आएगी, मैं दोस्त बनाओगे इसको। करुणा आएगी कि इसको भी ज्ञान दे दें, बेकार ज्ञान के बिना ये बहुत परेशान है, इसको भी अगर हमारे जैसा गुरु और ज्ञान मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मैत्री माना दोस्त है मेरा, मैं इसमें भगवान देखता हूँ, ये और मैं एक ही हूँ। करुणा इसके ऊपर करता है, इसका जन्म का चोला ये छूट जाए और मैं इसको भगवान देखूं, और भगवान देख करके इसको बताऊं कि देखो तुम्हारे को ये जन्म मिला है प्रभु पाने के लिए। करुणा हम उसके ऊपर करते हैं और देह अध्यास से उसको छुड़ाते हैं। तुम शरीर नहीं है, देह अभिमान से छुड़ाते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता एक ऐसी चीज है, आपस में एक दूसरे के लिए पता नहीं कितनी दूर से भी होंगे, प्यार होगा, लिहाज मर्यादा उसके लिए उठाएंगे, उसको गिरने कभी नहीं देंगे। अंदर में प्यार ही प्यार उसको देते, उसको खड़ा कर देते हैं। तीनों चीजों को लेकर के एक दूसरे के प्रति, अरे इसका नुकसान कभी नहीं होना चाहिए, अरे इसको अपेक्षा कभी न करें इससे कुछ भी, अरे ये मुदिता के साथ मेरे साथ चले,
मेरा कुछ नहीं खर्चा होगा, ये अपना सिर्फ ध्यान दे मेरी तरफ तो हमारा ज्ञान हो जाएगा। देखो आप सब बैठो, कितने करोड़ हमने खर्च करे हैं इस ज्ञान के लिए, सच्ची सच्ची बताओ, करें? एक पैसा नहीं, पर दिया है। ये एजुकेशन तुमको दादा की फ्री में मिलती है। ये कितनी दादा की करुणा मुदिता तुम्हारे साथ है, कितनी मित्रता है तुम्हारे साथ। हम सबको भी इंस्ट्रक्शन दे के गया, खबरदार जो एक पैसा भी किसी से लिया, और मैत्री करुणा मुदिता से सबको बांध देना। हमने मित्र बनाया है आपको। मेरा सतगुरु प्यारा मीत है, मीतों से भी प्यारा मीत है। सतगुरु शब्द उच्चारते ऐसा लगता है जैसे अमृत वर्षा हो गई, इतना प्यारा सतगुरु शब्द है। तो ये सब हमारी मैत्री करना है, और प्यार से हम सबके दिलों को जीत लेते हैं। चाहिए हमको किसी के दिल से भी कुछ नहीं, और मित्रता करके उसको अपना बना के कहते हैं नहीं तुम भगवान का ध्यान करो। अगर ये बात तुमको प्यार से न बोली जाए, मित्रता से न बोली जाए, तो तुम तो कभी रूठ के भी ये बात मेरी नहीं मानेगा। हजारों बार तुम्हारे को शंकाएं आएंगी, ये शंका का निवारण और समाधान है मैत्री करुणा मुदिता। तुम्हारे अंदर से सारी शंकाओं को निकाल के मैंने फेंक दिया और अपना मित्र बनाया। मैत्री करुणा मुदिता के साथ मैं तुम्हारे साथ विहार करता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, सब कर्म करता हूँ। ये गुरु कृपा है, ये गुरु ने ही हमको सिखाया। इस ज्ञान के लिए तुमको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये तुमको फ्री में मिलेगा। सारी दुनिया तुम्हारे को कुछ न कुछ लेके कुछ देती है, पर यहाँ तुमको बिल्कुल फ्रीडम है, फ्री में मिलेगा। कभी मत सोचना हमको ऐसा मिले, हमको ऐसा मिले, ये फ्री में मिलेगा। हम सबको दादा ने फ्री में दिया है, तो तुम भी फ्री में लेगा और फ्री में देगा। आगे भी बढ़ा के हम यही बात गुरु की फ्री में देंगे, कभी नहीं लेंगे ऐसे उससे। तो उसको जानो अंदर में। आखिर में हम सबके जीवन में प्यार होगा, दोष नहीं देखेंगे, करुणा करेंगे। अरे इसको भी हमारे जैसा ज्ञान मिल जाए, ये भी उठ के खड़ा जाए, इसका घर भी स्वर्ग बन जाए। उसको बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, सब सिखाएंगे। झूठ न बोलो, ठगी चोरी न करो, पाप न करो, सब उसको अंदर में सिखा के पढ़ा के खड़ा कर देंगे। ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस प्यार में, शुरुआत में प्यार, अंत समय तक प्यार। हम प्रेम की मुट्ठी में चलते हैं, हमारी मुट्ठी खाली नहीं है, पर प्यार की वर्षा है इसमें। एक इशारा प्रेम का करो, उसका जड़ से अज्ञान खत्म हो जाते हैं। अज्ञान कितनी भारी चीज होती है, पर लोग इसको वरह लगा देते हैं, वर्ष लग जाते हैं खत्म होने में। पर हमारे गुरु ने कितनी अच्छी युक्तियां बताई हैं, मिनटों में खत्म कर देते हैं, बाहर ही बाहर छा जाती है। तो इसके लिए हमारे को सब देखना पड़ता है। बहुत अच्छा होता है इसका प्यार, नहीं? हमेशा इस पर कुर्बान जाना। दादा ने इतना हम सबके, सोचो मैं कभी कभी देखती हूँ एक एक घर बना, कहीं न कहीं जो सुनता है ज्ञान, उसको कभी न कभी अंदर प्यार की चुटकी पड़ती है और खड़ा हो जाता है। रिलेशन को हम कभी नहीं लिखते। ये जो तुम बनाता है रिलेशन, मैंने अपनी जिंदगी में वायदा किया है कि जब मैं बहू और सास को एक बना दूंगी, तब मैं समझूंगी ये दादा का ज्ञान उसके घरों में गया। ये झगड़े खत्म होने चाहिए। सास और बहू का नाम ही ना लो, दोनों को ज्ञान सुनाओ और प्यार करो। प्यार से सब तुम जीत लेगा। प्रेम परमात्मा है, कोई मनुष्य बनाया है। रिलेशन तो तुमने रखा है, सास बहू और माता पिता का, मैंने तो नहीं रखा। मैं आपके पास आके कभी किसी को दीदी और भाभी भी नहीं बोलती, भगवान बोलती हूँ। मेरे पास एक ही बात है, और तुम ही लोग रिलेशन बना के ये खराब, ये अच्छा, ये देवर है, ये पति है, ये भाई है। अरे सब अपना आप है, भगवान है। कोई भी मुझे कहता भी है ना, मैं कहती जाके भगवान देखो। जब तक भगवान न देखोगे तुम ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। ये रिलेशन तुम्हारे धोखे देने के लिए। वो सब लोग पूछते हैं कौन थी, अरे कोई नहीं थी, भगवान था। बोलो आगे क्या बोलते हो, वो कभी डिनाई नहीं कर सकेगा। परमात्मा भी छोड़ो, गुरु मिला है इतना उत्तम, सब बात में भगवान डालो। जब तक भगवान नहीं डालेगा तुमको मोक्ष तुमको नहीं मिलेगा।
गीता भगवान सीधा बोलते थे, बोला 1 से